जय जगन्नाथ बंधुगण मु इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा ज्योतिर्विद मोर ज्योतिष शास्त्र भित्तिक चैनल कुंडली भविष्य आपण मानू अभिनंदन और शुभेच्छा जनाऊँ। विगत 7 गोटी अध्याय आमे माने विभिन्न लग्न कुंडली रे ग्रह मानकर उपस्थिति थिले कौन फलाफल दियंती से विषय आलोचना करुथिले। सेही क्रम रे आज आमे बिछा लग्न कुंडली रे विषय रे आलोचना करिवा। बिछा लग्न कुंडली रे रवि बिछा लग्न रे 10म गृहर अधिपति और लग्नेश मंगलंकर अति मित्र हेतु अति जोगकारक ग्रह भाव गणा। एही लग्न कुंडली रे रवि लग्न द्वितीय स्थान चतुर्थ पंचम सप्तम नवम 10म और एकादश भाव रे थिले तांकर दशा अंतर्दशा रे निजर क्षमता अनुसार शुभ फल देवे। एही लग्न कुंडली रवि तृतीय षष्ठ अष्टम और द्वादश भाव रे थिले निजर क्षमता अनुसार दशा और अंतर्दशा रे अशुभ फल देवे। एही भाव रे तांकर अशुभत्व केवल दान और पूजापाठ द्वारा कमा जाई पारिबो। सूर्य यदि दुर्बल बा डिग्री बल कम थिले तांकर रत्न माणिक धारण करी क्षमता बढ़ा जाई पारिबो। चंद्र एही लग्न कुंडली रे भाग्येश बा नवम भावर स्वामी और लग्नेश मंगलंकर मित्र हेतु जोगकारक ग्रह अटंती। चंद्र यदि द्वितीय चतुर्थ पंचम सप्तम नवम 10म और एकादश भाव रे थिले तांकर दशा और अंतर्दशा रे निजर क्षमता अनुसार शुभ फल देवे। चंद्र यदि लग्न रे नीच तृतीय षष्ठ अष्टम एवं द्वादश भाव रे थांती तेबे निजर क्षमता अनुसार निजर दशा अंतर्दशा रे अशुभ फल देवे। तांकर अशुभत्व केवल दान पूजापाठ करी ए परिस्थिति रे कमा जाई पारिबो। चंद्र यदि कोनोसी भाग रे दुर्बल डिग्री बल कम बा अस्त अवस्था रे थांती तेबे तांकर रत्न मोती धारण करी तांकर शक्ति वृद्धि करा जाई पारिबो। मंगल बिछा लग्न कुंडली रे लग्नेश प्रथम भावर स्वामी और रोगेश षष्ठ भावर स्वामी अटंती। से लग्नेश थिबारु एही लग्न रे जोगकारक ग्रह अटंती। मंगल तृतीय षष्ठ अष्टम नवम रे नीचस्थ तथा द्वादश भाव रे थिले तांकर दशा और अंतर्दशा रे निजर बल अनुसार अशुभ फल देवे। तांकर एही अशुभता केवल दान बा पूजापाठ द्वारा कमा जाई पारे। लग्न द्वितीय चतुर्थ पंचम सप्तम 10म और एकादश भाव रे मंगल थिले तांकर दशा और अंतर्दशा रे निजर क्षमता अनुसार शुभ फल देवे। एही लग्न रे यदि मंगल कोनोसी भाव रे अस्त अवस्था रे थांती तेबे तांकर रत्न मुंगा धारण करी तांकर बल वृद्धि करा जाई पारिबो। बुध लग्नेश मंगलंकर शत्रु तथा अष्टम और एकादश भावर अधिपति हेतु बुध बिछा लग्न कुंडली रे मारक ग्रह भावे साब्यस्त होइछन्ति। से एही कुंडली रे कोनोसी भी भाव रे अशुभ फल देवे। तांकर अशुभता दान बा पूजापाठ करी कमा जाई पारे। एही लग्न कुंडली बुधंकर रत्न पन्ना कोनोसी परिस्थिति रे धारण अनुचित। यदि बुध षष्ठ अष्टम बा द्वादश गृह रे विपरीत राजयोग अवस्था सृष्टि करती तेबे शुभ फल देवे। किंतु सेथिपई लग्नेश मंगल शुभ और बली हेबा अनिवार्य। गुरु एही लग्न कुंडली रे बृहस्पति द्वितीय और पंचम भावर स्वामी कुंडलीर इष्टदेव और लग्नेश मंगलंकर मित्र हेतु अति जोगकारक ग्रह अटंती। यदि गुरु लग्न द्वितीय चतुर्थ पंचम सप्तम नवम 10म तथा एकादश भाव रे थांती तेबे तांकर क्षमता अनुसार निजर दशा और अंतर्दशा रे शुभ फल देवे। यदि गुरु तृतीय हेले नीचस्थ षष्ठ अष्टम तथा द्वादश भाव रे थिबे तेबे निजर दशा और अंतर्दशा रे से अशुभ फल देवे। तांकर एही भावर अशुभता दान बा पूजापाठ द्वारा कमा जाई पारिबो। जदि एही लग्न कुंडली रे बृहस्पति कोनोसी भाव रे अस्त अवस्था रे थांती तेबे तांकर रत्न पोखराज धारण करी तांकर बल वृद्धि करा जाई पारे। शुक्र एही लग्न कुंडली रे शुक्र लग्नेश मंगलंकर विरोधी सह सप्तम और द्वादश भावर मालिक हेतु मारक ग्रह भाव रे गणा। जेकोसी भाव रे शुक्र तांकर दशा और अंतर्दशा रे सदा अशुभ फल देवे। केवल दान बा पूजापाठ द्वारा तांकर अशुभत्व कमा जाई पारिबो।
ମାରକ ଗ୍ରହ ହେତୁ ଏହି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ରତ୍ନ ହୀରା ବା ଓପଲ ଧାରଣ ଅନୁଚିତ। ଯଦି ଶୁକ୍ର ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଥାଇ ଲଗ୍ନେଶ ବଳି ଓ ଶୁଭ ଥିବେ ଏବଂ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବେ ତେବେ ସେହି ଭାବରେ ସେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଶନି, ଏହି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଗୃହର ମାଲିକ ଓ ଲଗ୍ନେଶ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହେତୁ ସମଗ୍ରହ ଭାବେ ଗଣା ଓ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ଫଳ ଦେବେ। ବିଛା ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଲଗ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତମ ନବମ ଦଶମ ତଥା ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦଶା ଓ ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ଶୁଭ ଫଳ ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଦେବେ। ଶନି ଯଦି ତୃତୀୟ ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଥିବେ ତେବେ ନିଜର ଦଶା ଓ ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଦାନ ବା ପୂଜାପାଠ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ କମାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ରତ୍ନ ନୀଲମ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧାରଣ ଅନୁଚିତ। ରାହୁ, ରାହୁଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ରାଶି ନଥିବାରୁ ସେ ନିଜର ମିତ୍ର ଗୃହରେ ଭଲ ଫଳ ଓ ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ ଖରାପ ଫଳ ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଦେବେ। ଏହି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ନିଜର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଲଗ୍ନରେ ନିଚସ୍ଥ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିଚସ୍ଥ, ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରାହୁ ନିଜର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ତାଙ୍କର ଅଶୁଭତା କେବଳ ଦାନ ବା ପୂଜାପାଠ କରି କମାଯାଇପାରିବ। ରାହୁଙ୍କର ରତ୍ନ ଗୋମେଧ କୌଣସି ବି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପିନ୍ଧିବା ମନା। କେତୁ, କେତୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାହୁଙ୍କ ପରି ନିଜ ରାଶି ନଥିବାରୁ ସେ ମିତ୍ର ଗୃହରେ ଭଲ ଓ ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ ଖରାପ ଫଳ ଦେବେ। ତାଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ କେବଳ ଦାନ ବା ପୂଜାପାଠ କରି କମାଯାଇପାରିବ। ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ଲହଶୂନ୍ୟ ଧାରଣ ମନା। ପ୍ରଥମ ହେଲେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ, ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବରେ କେତୁ ତାଙ୍କର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମରେ ନିଚସ୍ଥ, ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ କେତୁ ନିଜର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଖରାପ ଫଳ ଦେବେ ଅର୍ଥାତ୍ କଷ୍ଟ ଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଧନୁଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଏପିସୋଡ଼ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।